हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिए आप मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है ये 19। ये कह रहा है फंक्शन है f(x) इक्वल टू a x इक्वल टू 0 पर कैसा है, कंटीन्यूअस है ये। तब आपको बताना है कि f ऑफ 0 की वैल्यू बताओ। तो जो कंटीन्यूटी की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट से फंक्शन की लिमिट के इक्वल होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। Since x equal to 0, the function is continuous. Therefore, f of 0 equal to limit x tends to 0 f of x. Limit x tends to 0 f of x कितना है आपका? 1 plus x minus 1 plus x डिवाइड x। यहाँ पे आप फॉर्म चेक करोगे कि फॉर्म कौन सी बन रही है। x इक्वल टू 0 करोगे यहाँ पे तो 1 का रूट हो गया। 1 का रूट क्या हुआ? 1। ऐसे इसको 0 करेंगे आप तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट। ये भी 1 होगा तो 1 में से 1 माइनस होगा 0 और नीचे 0 रखोगे 0। तो जो फॉर्म है वो क्या है? 0/0 की है। जो फॉर्म है वो क्या है? 0/0। अगर 0/0 की फॉर्म बने या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बने तो आप क्या लगाते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। ये लिखेंगे भाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा? आपको इस अंश का अवकलन करना है x के सापेक्ष, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x और ऐसे ही डिनोमिनेटर का करना है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है वो किसकी है? x की है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? ये जो लिखा हुआ है d/dx ऐसे करना है √1 + x। ये लिखा जाएगा आपका d/dx 1 + x की पावर 1/2। एक फॉर्मूला होता है t/dx x की पावर n x की पावर n - 1। x की घात n का अवकलन x के सापेक्ष अगर करते हैं तो आता है n x की पावर n - 1। तो ये कितना आएगा? ये वाला इसी फॉर्मूले से 1/2 आगे आएगा। 1 + x की पावर होगा 1/2 - 1, यानी 1/2 1 + x की पावर -1/2। ये आ गया आपका 1/2 1 + x की पावर -1/2 माइनस। अब इसका करो आप इसी तरीके से। ये है d/dx, ये घनमूल है, क्यूब रूट है 1 + x का। इसको कैसे लिखा जाएगा? d/dx 1 + x की पावर 1/3। अगर क्यूब रूट होता है तो पावर कितनी होगी? 1/3। तो 1/3 आगे आ जाएगा और 1 + x की पावर कितना हो जाएगा? 1/3 - 1, यानी 1/3 1 + x की पावर -2/3। एलसीएम ले लेंगे 3, यानी हो गया आपका 1/3 1 + x की पावर -2/3 डिवाइड। x का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, x का अवकलन x के सापेक्ष। कितना हो जाएगा? 1। x के प्लेस पर क्या रखना है? 0। तो ये 0 हो गया, 1 बचेगा यहाँ पे तो 1/2 और ये 0 हो गया, 1 बचेगा यहाँ पे -1/3। एलसीएम कितना आएगा? 6 3 - 2 यानी कि 1/6। ये वैल्यू आ रही है f ऑफ 0। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटीन्यूअस होता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की आप जो लिमिट लोगे उसके इक्वल होती है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो।
और मैं आपको फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर है 20। एक फंक्शन दिया हुआ है, ये कह रहा है x इक्वल टू 0 पर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। आपको ये देखना है कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, फिर आपको x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी, फिर वो दोनों लिमिट बराबर होनी चाहिए और x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल होनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे आप, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। या h के प्लेस, x के प्लेस पर क्या लगाना है, माइनस h, यानी e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 डिवाइड e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर, ये जो माइनस 1 अपॉन h है इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। या h टेंड्स टू 0 करोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h। तो देखो 1 अपॉन h यानी 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, e टू दी पावर इनफाइनाइट, और e टू दी पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, e टू दी पावर इनफाइनाइट इक्वल टू होता है इनफाइनाइट। तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट बनेगा और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया, 0, यानी ये 0 हो गया, ये आपका हो गया 0 माइनस 1, और यहाँ पर ये 0 हो गया 0 प्लस 1, 1 से 1 डिवाइड होगा माइनस 1। यहाँ लिखेंगे आप देयरफॉर, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी बोलो, माइनस 1, माइनस 1 आएगा e टू दी पावर 1 अपॉन, इसको 1 अपॉन करके लिख दिया माइनस 1। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 अब हमें कैलकुलेट करनी है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखेंगे, जीरो प्लस h, इस x के प्लेस पर क्या पुट करना है, x के प्लेस पर पुट करना है h, ये क्या आएगा e टू दी पावर 1 अपॉन h माइनस 1 डिवाइड e टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। h टेंड्स टू 0, e टू दी पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लो, ऊपर से अंश में से कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h। ऐसे ही नीचे से क्या कॉमन लोगे आप, e टू दी पावर 1 अपॉन h, तो ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। यहाँ पर h टेंड्स टू 0 करोगे तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, और e टू दी पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया 0, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, क्या केवल क्या बचा यहाँ 1 और यहाँ पे क्या 1, यानी 1 अपॉन 1 बचा, ये आ गया 1। ये वैल्यू आ रही है इसकी राइट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कितनी है -1 और राइट हैंड लिमिट कितनी है 1, यानी दोनों लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। अगर दोनों लिमिट अलग अलग आती हैं तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस। यहां लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन संतत नहीं है या सतत नहीं है। Hence the function is not continuous at x equal to 0 because both limit are different.
लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1 एंड राइट हैंड लिमिट इज 1। क्लियर? तो इस मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। फंक्शन बार बार चेंज होता है, कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी तरीका वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो। और अगर अवकलनीय की बात करेगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव। आसान है। अगर आपने एक बार केवल कैलकुलेशन की बात है तो कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से आएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन को एक बार दो बार में करके देखो, फिर उसको क्लियर कॉपी में लिखो। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 21 आपको खुद करना है। ये कह रहा है आपको अगर x बिलोंगिंग टू कैपिटल आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर, तो आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं। और अगर डिफरेंशिएबल है तो f डैश 0 निकालना है। मतलब पहला डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है आपको किस पर, एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे आप। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये x इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइन है, तो आप केवल इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो x इक्वल टू 0 पर चेक कर लो। अगर ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल हो गया तो ये क्या होगा, हर सेट ऑफ रियल नंबर मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या होगा, अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल होगा। तो x इक्वल टू 0 पर पहले आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। यहां लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर अवकलनीयता की बात करता है तो आपको क्या निकालना होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर सातत्यता की बात करता है, कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड माइनस x। लिमिट x टेंड्स टू 0 0 माइनस h, यानी आपको इस x के प्लेस पर क्या लगाना है, माइनस h। ये हो जाएगा माइनस h स्क्वायर इनटू साइन माइनस h डिवाइड माइनस h। और x इक्वल टू 0 पर क्या है, 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h यहां से कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा, ये माइनस का बचेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस आएगा तो प्लस हो गया। साइन h कैसे हुआ, ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस बाहर आता है एंगल से, तो ऐसे एक माइनस यहां से आ जाएगा बाहर और एक नीचे माइनस है, तो दोनों से कैंसिल हो गया। और ये माइनस h का स्क्वायर है, तो माइनस h का जब स्क्वायर करोगे आप तो h स्क्वायर हो जाएगा और एक h कैंसिल हो जाएगा, तो h इनटू sin, h को 0 करेंगे sin 0 की 0 होता है और 0 इनटू 0 आ गया। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरीके से आपको नाउ x इक्वल टू 0 पर हमें निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखोगे आप यहाँ पे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड h। 0 प्लस h यानी आपको यहाँ x के प्लेस पे क्या लिखना है, h लिखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर sin h डिवाइड h। ये h कैंसिल होगा यानी ये क्या आएगा, 0। Therefore right hand derivative 0 आ गया। Since left hand derivative इक्वल है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल। अतः x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। अगर x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये और भी कोई पॉइंट होगा x के अलावा, कोई भी रियल नंबर हो गया, उस पर दोनों डेरिवेटिव हमेशा क्या आएंगे, समान आएंगे। तो हर रियल नंबर पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो x इक्वल टू 0 पर जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहे हैं वो उसी के इक्वल होगा। देयरफॉर f डैश 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव अलग नहीं आएगा। x इक्वल टू 0 पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वही आपका किसके इक्वल होगा, f डैश 0। f डैश 0 मतलब एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है आपने और फिर उसमें x के प्लेस पर क्या पुट किया है, 0, और रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही क्या है, समान है। और ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है और प्रत्येक वास्तविक संख्या पर भी अवकलनीय होगा, क्योंकि एक पॉइंट x इक्वल टू 0 ही था जो क्रिटिकल पॉइंट था जिस पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उस पर डिफरेंशिएबल हो गया। तो उसके अलावा अगर आप x के प्लेस पर कोई और पॉइंट लोगे 1 2 3 तो उन दोनों हर पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों कैसे आएंगे, समान आएंगे। तो आप लोग इसको नोट करो और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना, वैसे इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। एक और क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर है 23। ये फंक्शन है आपका x इक्वल टू a पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, यानी आपको देखना है कि x इक्वल टू a पर ये अवकलनीय है या नहीं है। सेम क्वेश्चन है, केवल फंक्शन चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की कैलकुलेशन करनी है। तो x इक्वल टू a पर एट x इक्वल टू a लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता ही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड माइनस h। यहाँ पर इस x के प्लेस पर क्या पुट करना है, a माइनस h, ये हो जाएगा a माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर इनटू साइन 1 अपॉन a माइनस h माइनस a। इस x के प्लेस पर आपको क्या रखना है, a माइनस h। x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा माइनस 0 डिवाइड माइनस h, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर करोगे h स्क्वायर, ये माइनस एंगल में बाहर आ जाएगा माइनस साइन 1 अपॉन h डिवाइड माइनस h, ये कैंसिल हो गया और एक पावर यहाँ कैंसिल, h बचेगा ही, h के प्लेस पे 0 करोगे तो 0, तो 0 इनटू साइन 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। अच्छा साइन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 और +1 के बीच में आएगी भी, उसमें आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी ये आएगा 0। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया 0। इसी तरीके से आपको x इक्वल टू a पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। एट x इक्वल टू a राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड h। a प्लस h आपको यहाँ x के प्लेस पर क्या करना है, a प्लस h, a प्लस h माइनस a होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन a प्लस h माइनस a, और x इक्वल टू a पर f ऑफ a की वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा डिवाइड में क्या आएगा h, ये इससे कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h डिवाइड h, एक पावर यहाँ कैंसिल होगी, h बचेगा ऊपर, तो h के प्लेस पे 0 करेंगे, 0 0 का मल्टीप्लाई होगा उसमें तो 0 आएगा, यानी आ रहा है 0। ये है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपका 0 है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0, यानी दोनों डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। अगर दोनों डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर समान आते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is equal to right hand derivative, hence the given function
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, तो ये एक्सरसाइज है मिसलिनियस की, उस मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 23। तो ये 23 क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को आज कंप्लीट करा दिया। अब इसमें केवल 7 क्वेश्चंस बचे हैं, तो उसमें से एक दो तो मैं आपको बता दूंगा और एक आध दो आप करना। तो आपकी ये एक या दो लेक्चर में आपका ये जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये एक क्रम है वो रहेगा। ठीक है, तो आपको 6th चैप्टर की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है 23 क्वेश्चन तक सब बच्चों की फेयर कॉपी कंप्लीट हो जानी चाहिए और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके जरूर देखना है। हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार आप करके देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जब आप इसको एक टाइम ड्यूरेशन में करोगे तो आप वहां पर एकदम सही तभी कर पाओगे जब आपको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। अगर आपको आता है, आप सोचोगे मैं डायरेक्ट जाके वहां सही लिख दूंगा, ऐसा नहीं होगा। या तो आपको लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा तो पेपर छूटता है, या फिर प्रैक्टिस की कमी होने के कारण आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं कहीं, तो उसकी वजह से नंबर कटता है। तो वो एक भी नंबर ना कटे, इसलिए हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 4-4 बार करके देखना है और फिर उसको फेयर में करके अपने पास रख लेना है और जब भी आपको टाइम मिल रहा है उसको रिवीजन करते रहें। और कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो आपको सर से कंसल्ट करना है, आप मुझे पूछ सकते हो और कोई भी आपके पास जो उसको पूछ सकते हो, कोई ना कोई बता देगा कि ये कैसे है। ठीक है, तो यहाँ तक के काम को सभी स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे और इसके आगे की जो बातें हैं वो हम इसके आगे वाले लेक्चर में करेंगे। ओके।